बस सिस्टम रेडी हो गया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की बात किया था। कोई बताएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, कोई बताएगा? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आनंद पांडे, बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ करो। आनंद पांडे, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? हम लोगों ने बात किया था। मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे PID, प्रिंसिपल आइडियल। बेटा अपना माइक जो है म्यूट कर लो। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो एन इंटीग्रल डोमेन is called PID if every ideal is generated by a single element. every ideal, इसका अगर नाम R रख दें, R is generated by a single element. That is, कहने का मतलब if every ideal I of the form RA means इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? XA such that X belongs to R for some A। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में कि अगर PID है, as we have observed that क्या ऑब्जर्व किया था कि पहला तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन में प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल होता है, लेकिन ख़ास तौर से प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वी हैव ऑब्जर्व दैट एवरी irreducible element is prime, ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडीड प्राइम एलिमेंट and irreducible elements, prime element and irreducible element in PID are same। तो प्राइम इक्वल्स टू इरेड्यूसिबल, ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। बताइए, याद आया आप लोगों को ये बातें? बोलिए।
देखिए मैं बुक जो इसमें फॉलो कर रहा हूँ जोसेफ गैलियन की बुक में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसमें हम एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात कर लें यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। कुछ और रिजल्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और शॉर्ट में इसको हम लोग कहेंगे UFD। ठीक है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डिफिनीशन क्या होगा इसका। हम एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन लेना चाह रहे हैं जिसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले जो कि नॉन यूनिट हो, तो वह या तो इरेड्यूसिबल हो या प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक हो अप टू ऑर्डर है एसोसिएट। जैसे अगर आप लोगों को अगर हम कोई नंबर लें, जैसे मान लीजिए आपने लिया 6, अगर जेड में लिया जाए, इसको क्या लिखते हैं बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। बताइए क्या लिखे? 2 into 3। दूसरे ने लिख दिया 3 into 2। लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों लिख सकते हैं कि नहीं? yes. हाँ, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये अप टू ऑर्डर है एट एसोसिएट। देखिए अप टू ऑर्डर का मतलब ये जो एलिमेंट यहाँ है वही यहाँ होंगे, हो सकता है कि ऑर्डर इनका बदल जाए, है ना। जैसे देखिए इसमें बढ़ते क्रम में लिखा है हमने और इसमें घटते क्रम में, ऑर्डरिंग चेंज हो गई है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हैं और वही प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर है। इसको कहते हैं कि अप टू ऑर्डर। और अप टू एसोसिएट का मतलब कि किसी एक यूनिट का गुणा कर दीजिए। जैसे आपने इसी को लिख दिया +-2, मान लीजिए किसी ने लिख दिया -2 into -3, है ना। तो -2 क्या है? 2 का एसोसिएट है। -3 क्या है? 3 का एसोसिएट है ना। तो जो प्राइम है वही रहेंगे, हो सकता है उनके जगह पे हम उनके एसोसिएट को रख दें, ऐसा हो सकता है। और क्रम को बदल सकते हैं। तो इसको अब हम, जैसा कि हम लोग जेड में ऑब्जर्व किए हैं, इसको अब हम एक लैंग्वेज दे दें कि एन इंटीग्रल डोमेन। मेरी आवाज़ पहुंच रही बेटा? एन, यस सर। हाँ, इंटीग्रल डोमेन आर, इंटीग्रल डोमेन फ्रिक्वेंटली हम लोग ले रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं थ्रू आउट द लेक्चर? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसको हम कब कहेंगे? इज कॉल्ड UFD, इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ इट satisfies द फॉलोइंग कंडीशन। जस्ट जेड को ऑब्जर्व करिएगा, है ना, जेड की प्रॉपर्टी को, फॉलोइंग कंडीशंस। अब आप कहेंगे कि अगर जेड में लें 1 ले लें, तो आप कहेंगे सर 1 को तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, क्या 1 को लिख पाएंगे क्या?
क्या फैक्टराइजेशन में 1 2 3 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं क्या? नो सर। नहीं लेते हैं। हम लोग किसको लेते हैं? पहला तो नॉन जीरो लेते हैं, दूसरा यूनिट नहीं लेते, जेड में प्लस माइनस वन नहीं लेते, मतलब नॉन जीरो लेते हैं और नॉन यूनिट लेते हैं। तो जैसे एक नंबर मैंने लिया 2, 2 को देखिए, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, इरेड्यूसिबल है कि नहीं? अच्छा ये बताइए 2 के प्रॉपर डिवाइजर्स मिलेंगे? 2 का प्लस माइनस वन और प्लस माइनस 2 के अलावा और कोई डिवाइजर मिलेगा? नो सर। तो नहीं यह सर। इरेड्यूसिबल है। तो 2 हमने लिया, यह खुद इरेड्यूसिबल है। लेकिन 6 लिया तो हमने देखा 6 न तो नॉन जीरो है, न ही यूनिट है, और न ही इरेड्यूसिबल है। तो ये क्या है? इसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो इसी बात को हम ऑब्जर्व करते हुए क्या कहना चाहते हैं, पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट, कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट ले लें तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि वो इरेड्यूसिबल हो और हो सकता है कि इरेड्यूसिबल ना हो। और अगर इरेड्यूसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा? उस केस में यह प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा। यही हम कहना चाहते हैं। एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट इज आइदर इरेड्यूसिबल, हालांकि प्राइम भी लिख सकते हैं ना, आर प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। इसको ब्रीफ में ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने दो पार्ट में बांट दिया, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कैन बी रिटेन एज, ये दोनों बातें सेम है, ध्यान दीजिएगा, रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो अगर खुद वो इरेड्यूसिबल है तो उसके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स इन आर। तो ये दोनों बातें सेम है। तो हमने कहा कि कोई नॉन जीरो नॉन यूनिट ले तो उसको प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कहता है, क्या असर्ट करता है, कि जो हम प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं यह एक्सप्रेशन यूनिक होगा, लेकिन अप टू ऑर्डर होगा। अप टू ऑर्डर मीन्स ऑर्डर बदल सकते हैं, ऑर्डर बदला जा सकता है, लेकिन जो प्राइम जितनी टाइम्स पहले में अपीयर होगा उतने ही टाइम्स दूसरे में अपीयर होगा, क्रम बदल सकता है। तो दूसरा क्या कहना चाह रहे हैं कि द फैक्टराइजेशन, ये जो एक्सप्रेशन जो है, द फैक्टराइजेशन इनटू irreducible elements इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अप टू क्या? ऑर्डर up to order in which they appear and associates।
अच्छा, 2 का एसोसिएट क्या क्या होगा भाई जेड में, कोई बताएगा? कोई बताएगा 2 का एसोसिएट क्या क्या होगा? एग्जाम्पल के रूप में सबसे माइनस। हाँ, अगर 2 का है तो एसोसिएट क्या होगा? यूनिट से गुणा कर दीजिए। जेड में जो वो एलिमेंट्स जिनका इन्वर्स मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, वो सिर्फ 1 और -1 होते हैं। तो यूनिट का गुणा कर दीजिए, जो जो होंगे वो सब को हम उसका एसोसिएट बोलेंगे। तो +-2 इज एसोसिएट ऑफ 2, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में बात कर लें, जेड इज UFD, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा, अगर कोई फील्ड ले लें, इफ F इज अ फील्ड, आगे प्रूव करेंगे, देन हम क्या फैक्ट कैसे प्रूव करेंगे? हम ये दिखा देंगे कि पॉलिनोमियल रिंग जो है fx PID होता है, और फिर हम अभी रिजल्ट प्रूव करेंगे PID UFD होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि fx जो है UFD होगा। तो प्रूफ बाद में देंगे, अभी इसको लिख लेते हैं, fx इज UFD। और भी साथ ही साथ जो है जितने भी आप लोग यूक्लिडियन डोमेन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो सब UFD होंगे, लेकिन वो नया टर्मिनोलॉजी है, भी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो UFD में क्या क्या लेते हैं? एक जेड लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा पॉलिनोमियल रिंग, और यहाँ पे f की जगह हम लोग q पढ़ चुके हैं, r पढ़ चुके हैं और c को पढ़ चुके हैं, तो रिप्लेस कर दीजिए qx, cx, rx, ये सब UFD है, ठीक है। बोले आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा, तो हम एक छोटा सा लेमा डिस्कस करना चाहते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे कि एवरी PID इज UFD। तो लेमा क्या है कि इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लिख लीजिए, शॉर्ट में हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे। इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, बोलो संजय, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन, एक चेन ले रहे हैं, इंक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल्स। कोई भी इंक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल टर्मिनेट करेगा इन द सेंस कि आइडियल्स I1, I2, कोई भी स्ट्रिक्टली अगर चेन यहाँ पे प्रॉपर लगा दीजिएगा, अदरवाइज हर चेन को हम नॉन टर्मिनेटिंग बना सकते हैं। I1, I2, I3 ... तो हम क्या कहना चाहते हैं? एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल्स, ये हमने देखिए नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, तो कहना क्या चाह रहे हैं? मस्ट बी फाइनाइट, मतलब कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन लेंगे तो वह चेन इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होगा, आफ्टर फाइनाइटली मेनी टर्म्स वो स्टॉप कर जाएगा, है ना। मस्ट बी फाइनाइट इन लेंथ, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो चेन का मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये सबसेट का नोशन है, बढ़ते क्रम में हम ले रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग चेन है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये टर्मिनेट कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ
टर्म्स। तो प्रूफ करने का तरीका इंटरेस्टिंग होगा, इसी को हम लोग प्रूफ में यूज करेंगे अभी आगे, जो कि काफ़ी लेंदी है, तो अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कैसे प्रूफ किया जाए, कोई बताएगा? हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, क्या प्रूफ करना है, क्या कहना है? एनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ऑफ आइडियल्स मस्ट बी फाइनाइट इन लेंथ। मतलब हम शुरुआत कैसे करें, कोई बताए? हम क्या करें, बोलिए। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ले लें, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन। अच्छा, अब बताइए क्या करना होगा, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या प्रूव करना है? फाइनाइट लेंथ। हाँ, फाइनाइट लेंथ का होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ले लिया और चेन ऑफ आइडियल्स। ट्रिक क्या होगा, चूँकि पीआईडी में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। हम इसकी मदद से एक आइडियल बनाना चाह रहे हैं। लेट आई इज इक्वल टू यूनियन आई एन, एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, है ना। इसको ऐसे कर लीजिए, बढ़ता जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये आइडियल होगा, क्लेम है हमारा। पहले हम ये बता दें कि ये आइडियल होगा, तो खुद सोचिए। यहाँ पे बल्कि ले लीजिए इन पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर, इसका नाम ले लीजिए, इस डोमेन का नाम आर है ना। हमें क्या प्रूव करना है, जरा से देखिए। हमें प्रूव करना है कि कोई भी पीआईडी ले लें और उसमें कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ले लें आइडियल का, तो उसका लेंथ फाइनाइट होगा। तो हमने मान लिया कि एक पीआईडी है जिसका नाम आर है और उसमें हमने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेन ले लिया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये आइडियल होगा। कौन प्रूव करेगा, बताइए? आइडियल कैसे प्रूव किया जाता है? I is an ideal, I is an ideal of R। कैसे प्रूव करेंगे? आइडियल कंडीशन याद है किसी को? सबसे पहले सबरिंग कंडीशन ले लें, तो दो एलिमेंट इसका चुन लें। लेट ए बी बिलोंग्स टू आई। आई क्या है भाई? 2 देखिए, आइडियल है। आइडियल तो प्रूव करना है बेटू। आई क्या है? 2 देखो, यूनियन आई एन है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, अगर कोई एलिमेंट ले लें जो दो सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो यह क्या असर्ट करता है? बताइए। वो ए में भी है, बी में भी है। सच? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। और कोई? अरे सर, वो या तो ए में है या बी में है। तो अब अगर आपने 2 एलिमेंट चुन लिया तो क्या कहोगे? कहोगे कि या तो दोनों ए में है या दोनों बी में है, ऐसा कह सकते हो क्या? बोलो, ऐसा कह सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है। यस सर, है पॉसिबिलिटी। यस सर। तो ऐसा लॉजिकली यही कहोगे कि और कुछ मिल सकता है? क्या गारंटी दे सकते हो क्या कि वाई या तो वाई ए में ही होगा या एक्स बी में ही होगा? ऐसा गारंटी दे सकते हो? चलो, लगता है ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। नो सर। हाँ। नहीं सर, नहीं। हाँ, तो सर गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों की यूनियन में होगा। हाँ, तो यूनियन में तो लेके ही चल रहे हैं। तो ये दो मतलब सर एलिमेंट किसी में भी हो सकता है। 2 एलिमेंट यूनियन में लिया, तो हो सकता है या किसी एन के लिए आई एन में हो और बी किसी दूसरे एन के लिए
IM में हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? और सम में बोलो वैशाली। अच्छा, तो लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे देखो, A=1 2 ले लिया, B=3 4 ले लिया, तो A यूनियन B कितना हुआ? 1 2 3 1 2 3 4। तो अब आप देखो, अगर आपने लिया 1 और 3, 1 3 A यूनियन B में है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन यस है सर। बताओ? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 कहाँ पे है? ए में है, और 3? बी में। तो अगर यूनियन में है तो 1 भी किसी एक में होगा और यह भी किसी एक में होगा। ये दोनों एक ही में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना? इसीलिए हमने क्या किया, अलग अलग इंडेक्स ले लिया। अब ये दो नेचुरल नंबर हैं, तो हम मान लें कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी assume that दो नेचुरल नंबर है, तो बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी क्या होगा? तो हमने मान लिया कि n < m है। कोई एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जस्ट सोचिए, हेंस बाई 1 से अगर आपने n m से छोटा लिया है तो in किसका सबसेट होगा? बोलिए, होगा कि नहीं? इसको यस सर। तो अब अगर 3 को यूज करें, एंड सो बाई 3 अगर इसको यूज करें तो ए भी in में है, तो in तो im का सबसेट है, तो ए किस में हो जाएगा? im में हो जाएगा। बोलिए, वी गेट AB बिलोंग्स टू im एंड सो अब हर आइडियल सब रिंग होता है, तो अगर दो एलिमेंट इसमें है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी इसी में बिलोंग करेगा। और जरा बताओ आप लोग, im और I में क्या रिलेशन है? im बट im I का सबसेट है कि नहीं? बोलो आप लोग। यस सर है। सिमिलरली RA बिलोंग्स टू I फॉर R इन R। जैसे हमने इसको प्रूव किया उसी तरह से आप इसे भी बता सकते हो। तो ये दो कंडीशन हमने प्रूव कर दिया, यही आइडियल कंडीशन है। कंडीशन है कि किसी सबसेट को आइडियल प्रूव करना है, तो ये दो प्रॉपर्टी हम, चूँकि कॉम्पिटिटिविटी है इसलिए RA अगर बिलोंग कर रहा है तो AR भी आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिंग में RA और AR दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ। तो thus I इज एन आइडियल। तो यहाँ से हमने ये देखा कि I आइडियल है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो I तो R का आइडियल हुआ, लेकिन सोचिए कि R है क्या? R इज PID। R तो PID है ना, तो PID के डिफिनेशन से I क्या होगा? सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। एक एलिमेंट R में मिलेगा जिससे कि ये जनरेट होगा। देखिए डिफिनीशन ऊपर मैंने लिखा है, एक मिनट हैंग कर गया लगता है। हाँ,
देखिए अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो हर आइडियल क्या होगा, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। तो भाई हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक मिनट, चूंकि यार पीआईडी है तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हुआ। लेकिन जरा सोचिए, जरा देखिए, सिंस आई क्या है, आई तो यूनियन आई एन है, और यहाँ से देखिए ए जो है आई में बिलोंग कर रहा है। ये बात कुछ समझ में आई? ए आई में बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ से तो ये क्या असर्ट कर रहा है, देयरफॉर ए आई में है और आई यूनियन आई एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया ए किसी आई एन में होगा, फॉर सम एन। भाई यूनियन में है तो किसी न किसी सेट में होगा ना, बोलिए। नहीं समझ में आई बात? किसी की आवाज नहीं आ रही। आ गया सर। तो आई ए आई एन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस आई एन, ए जब आई एन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो आई में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। बोलिए। आई आइडियल होगा। हाँ नहीं, आइडियल तो है ही वो बात, ए आई एन में है तो इसका मतलब ये हो गया, अरे भाई ऐसे प्रिंसिपल आइडियल। हाँ ऐसे सोचिए ना, आप लोग जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू ए है, आपने बता दिया x बिलोंग्स टू बी, तो आप क्या लिखते हो बताओ, ए सबसेट बी लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं? तो ए आई में है, ए आई में है, और आपने देखा कि ए आई एन में भी है, ए आई में है तो बिलोंग किया ए आई एन में है, तो इसका मतलब आई सबसेट क्या हो गया, आई एन आई एन हो गया, ऐसे लिखते हैं आई सबसेट। और जबकि आई क्या है, आई तो यूनियन है सारे आई एन का ना, तो ऐसा कब संभव है बताओ, हेंस आई इज इक्वल टू आई एन हो गया। भाई आई एन सबसेट आई है, और आपने बताया आई सबसेट आई एन, तो आई बराबर क्या हो गया भाई, ए सबसेट बी हो गया, बी सबसेट ए हो गया, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, यस सर, इक्वल होगा। इक्वल होगा, तो आई बराबर आई एन होगा, तो आई बराबर आई एन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन आई एन पे आके ख़त्म हो गया है ना, यूनियन आई एन पे आके ख़त्म हो गया, दैट इज ये जो चेन थी, ये जो चेन थी, ये जो चेन थी ये क्या हो गई, इसका लेंथ क्या हो गया बताइए, बोलिए। अरे आई एन पे ही तो चेन खत्म हो गई ना, अच्छा इसको सोचिएगा जरा, ठीक ना। आज इसको यहीं पे हम एंड करते हैं।
ठीक ना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे दूँ, पढ़े रहिएगा तो पढ़ाने में आसान रहेगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एवरी PID इज UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, मीन्स PID इम्प्लाइज UFD। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। आज यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। हमारी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई?